नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल स्टो साइंस टीवी में आपसे आपका फिर से एक बार स्वागत करते हुए, आपका वेलकम करते हुए आइए हम लोग चलते हैं आज कि डिप्रेशन के शिकार क्यों हैं और इसका समाधान क्या है। ध्यान से सुने। अक्सर लोगों ने, ज्योतिषियों ने या बड़े बड़े स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको ये कहा है कि हमें करना क्या चाहिए, लेकिन आज हमें बात करेंगे कि हमें कारण क्या है डिप्रेशन का और उसका दवा क्या है। दवा और कारण जब दोनों कंबाइंड चीजें मिलती हैं तब हमारे को पता चलता है कि सही इलाज क्या है। जैसे कि एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपसे बात करता है और आपके सारे उस रोग के लक्षण को खुद बात करके पूछता है, उसके बाद आपके उन सारे लक्षण को डायग्नोस करता है और देन उसके बाद आपको उसके अनुकूल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जिसके कारण आप उस दवा को लेकर उसे लेकर के आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। इसी तरह आज पहले हम लोग डिप्रेशन के डायग्नोस करेंगे और फिर उसके बाद उसके मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो आइए इस यात्रा में स्टो साइंस टीवी के इस यूट्यूब चैनल में हम लोग यात्रा करें कि हम डिप्रेशन के शिकार होते क्यों हैं। पहली बात, हमें कुंडली के बारे में, इसके बारे में समझ होनी चाहिए। लग्न में अगर राहु और बुध, ये दो प्लैनेट यानी कि राहु और मरकरी दो प्लैनेट आ जाएं, उस समय उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस युवा के लिए डिप्रेशन के लक्षण क्या है इसे समझना चाहिए। क्या लक्षण होते हैं? तो पहला लक्षण ये होता है कि उसको यह आभास होने लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, कोई मॉनिटरिंग कर रहा है कि वो जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है, उठ कैसे रहा है, बैठ कैसे रहा है। उसके अंदर एक बातें चलने लगती है, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं है। इससे उपग्रह के एक ऐसे असर होते हैं कि उसके माइंड पर एक नेगेटिव असर होने लगता है कि उसे कोई देख रहा है। दूसरे कारण, जब बृहस्पति यानी कि जुपिटर और राहु एक साथ पंचम स्थान में आ जाएं, कर्म स्थान में आ जाएं, लग्न में आ जाएं, उस स्थिति में भी व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। लेकिन लक्षण कुछ और होते हैं। डिप्रेशन के लक्षण अनेकों प्रकार के हैं। इस डिप्रेशन का लक्षण क्या है कि आपके अंदर जो गुस्सा है, आप परिवार के किसी भी के मेंबर के ऊपर आप बरस पड़ते हैं और आपको पता नहीं चला कि आप गुस्सा किए क्यों। ये पहला लक्षण उस स्थिति में। दूसरा, ये डिप्रेशन ये योग क्यों बनता है राहु और जुपिटर का? बोले ये होता है जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को बचपन में अगर उसके दादा दादी का प्यार ठीक से नहीं मिला हो तो भी ये संभावना बन जाता है कि उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में कहा जाता था, आपने सुना होगा, पुराने जमाने में किसी को डिप्रेशन कभी नहीं होता था। सभी बड़े स्वस्थ रहते थे, खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार था और संयुक्त परिवार जब होता है तो वहां सब एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, विचार करते हैं और विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसमें मन की बातें जो होती है अपने आप बाहर आ जाती हैं। और जब मन की बातें बाहर आती हैं तो स्वाभाविक है उसका समाधान भी किसी ना किसी से मिल जाता है। आज का इस सभ्यता में अब वो समाज धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है। लास्ट के 30 ईयर में आप देखिए, बिफोर 30 ईयर ये सब कुछ ठीक था, बट लास्ट के 30 ईयर में सबसे ज्यादा बढ़ा है। हाँ, इससे पहले ये डिप्रेशन के शिकार पश्चिमी मुल्कों में, अमेरिका है, कनाडा है, लंदन है, इन देशों में जरूर था, लेकिन भारत में ये चीजें नहीं थी। भारत में ये चीजें अब आई हैं क्योंकि संयुक्त परिवार वहां से समाप्त हो रहा है। तभी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा स्थिति है तो हमें इसका समाधान क्या करना चाहिए। तो पहली बात, आप घर में बच्चा अगर डिप्रेशन में है, उस बच्चे के लिए सबसे पहले क्या रखें? एक तो संयुक्त परिवार की तरह यानी कि माता पिता, दादा दादी बैठ करके हम बच्चे से बात करें, अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करें, ये हम जरूर ध्यान रखें। दूसरा कारण क्या हो सकता है? एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हम क्या करें? तो कहा जाता है कि जब बुध और राहु का ऐसा योग हो कुंडली में, उस स्थिति में एक ग्रीन कपड़े में साबुत ग्रीन मूंग लगभग 1.25 किलो वजन के हिसाब से आप उसको उसमें डाल करके और उसको ग्रीन कपड़े में बांध करके, कुछ पालक उसके अंदर रख के बांध करके अपने सिर से, जैसे घड़ी चलता है क्लॉकवाइज, वैसे आप 7 बार उतार करके किसी भी मंदिर में जाकर के गणेश जी के चरणों में चढ़ाएं। ऐसे इस विधि को तो हम पानी में प्रवाह करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मेरा जो अपना विचार है, मैं चाहता हूं कि हम नदी को प्रदूषित करने के बजाय
इस कार्य को हम वहां तक ले जाएं, क्योंकि अगर हम नदी में जाते हैं तो नदी प्रदूषित होता है, लेकिन अगर वहीं हम मंदिर में चढ़ाएं तो कोई ना कोई किसी ना किसी के मुख तक वो हमारा किया हुआ दान पहुंचता है। तो एक हमारे लिए ये भी बेनिफिट है कि किसी के मुख में जाएगा तो हमारा भी कल्याण और सामने वाले का भी कल्याण होगा। इसीलिए हम आपको बार बार सलाह देंगे कि नदी में प्रवाह नहीं करें, आप मंदिर में चढ़ाएं। दूसरी बात ध्यान रखें, अगर जुपिटर और राहु का ऐसा कोई समागम है जिसके कारण आप डिप्रेशन के शिकार, घर में कोई बच्चा हो रहा है, इसके लक्षण बहुत हैं। लक्षण ऐसा है, जो इस तरह का जब डिप्रेशन होता है तो व्यक्ति ये समझता है, तो उसको सुंदर दिखने के चाह बढ़ जाता है, उसको लगता है कि मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं सबसे बड़ा पैसे वाला बन जाऊं, हर चीज में उसको बड़ा लगता है, लेकिन वो चीजें उसको नहीं मिल पाती और फ्रस्ट्रेशन में रहता है। तो बार बार लोगों के बीच में एक बार बड़ी दिखावा करेगा, लेकिन होगा नहीं, फिर परेशान होगा। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ये सब डिप्रेशन के लक्षण है। घर में बात हो रही है, अचानक फ्रस्ट्रेशन में आकर के बच्चों को डांट दिया, चाहे परिवार में किसी को डांट दिया, ये भी खतरा है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? यहां पर बताया जाता है कि आपको पीला कपड़ा लेना चाहिए। पीले कपड़े में 5 हल्दी के गांठ, 5 सौंठ अदरक के गांठ, 5 जनेऊ और 1 मुट्ठी चने का दाल उसमें रख करके और 5 कुछ फूल रख करके पीले कपड़े को बांध करके अपने सिर से 7 बार उतारें और ले जा करके किसी भी मंदिर में भगवान विष्णु के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे या भगवान राम के आगे या भगवान कृष्ण के आगे उसे चढ़ा करके और भगवान को प्रणाम करके आए। ऐसे आप 16 बार करें। और ग्रीन जो मूंग का उपाय है आप वो 17 बार करें। ये आप जरूर करें एवरी वीक 1 टाइम। बुधवार के दिन ग्रीन कपड़े का उपाय करें और गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन आप पीले कपड़े का उपाय करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरी ये दवा है आपके साथ कि जो ग्रह के कारण जो डिप्रेशन बन रहा है, ये आपके बच्चे में, आप में या आपके मित्र परिवार या आपसे जो जुड़े लोग हैं जिनके कारण ये डिप्रेशन हो रही है, जिनको हो रहा है, वो इससे जरूर मुक्त होंगे और बाहर आएंगे और उनका जीवन सुसज्जित ढंग से, सुरक्षित ढंग से, हैप्पीनेस के साथ, प्रॉस्पेरिटी, पीस के साथ जिएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे सभी मित्र दर्शक, आप सभी से एक निवेदन कि आप मेरे YouTube को बड़े सराह रहे हैं तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए और मेरे वीडियो को आप देख सकें, और इसे लाइक जरूर करें। और एक बात आपसे विशेष बात कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप देखना क्या चाहते हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं आपके इस प्रश्न का या आपके कमेंट का मैं प्रतीक्षा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए फिर से आपसे मिलते हैं।